बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं। ब्लेक अपने कमरे में अकेला बैठा था। ये शहर उसके लिए नया था, पर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह यहाँ पहले भी आ चुका हो। दीवार पर टंगी घड़ी टिक टिक कर रही थी, लेकिन ब्लेक को ऐसा लग रहा था जैसे हर टिक उसके दिल की धड़कन से तालमेल बिठा रहा हो। क्यों लगता है कि मैं यहाँ अजनबी नहीं हूँ? उसने खुद से पूछा। उसके दोस्तों ने अक्सर कहा था कि ब्लेक का दिमाग थोड़ा अजीब है, वह अक्सर सपनों में ऐसी जगहें देखता था जहां वह कभी नहीं गया था। पर यह सपना नहीं था, यह सच था। उसने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकल गया। बाहर की हवा ठंडी थी, सड़कों पर बारिश का पानी बह रहा था और दूर मंदिर की घंटियां बज रही थीं। अचानक उसकी नज़र एक पुरानी जर्जर इमारत पर पड़ी। यह इमारत उसे खींच रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां बुला रही हो। ब्लेक धीरे धीरे उस इमारत के पास पहुंचा। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और भीतर अंधेरा था। उसने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, हवा ठंडी हो गई। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, योद्धाओं के, साधुओं के और कुछ अजीब प्रतीकों के। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। ब्लेक, वह चौंक गया। यह आवाज उसके सिर के अंदर गूंज रही थी। कौन है? उसने जोर से कहा। कोई जवाब नहीं आया। वह आगे बढ़ा। अचानक उसके सामने एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक धूल भरी किताब रखी दिखी। उसने किताब उठाए। कवर पर एक सुनहरा चिन्ह बना था, वही चिन्ह जो वह अपने सपनों में बार बार देखता था। जैसे ही उसने किताब खोली, हवा का तेज झोंका आया और मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। पन्नों पर अजीब शब्द लिखे थे, शायद कोई प्राचीन भाषा। लेकिन ब्लेक को आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें पढ़ सकता था। तुम वही हो? किताब ने जैसे उससे कहा। तुम कौन हो? ब्लेक ने धीमे से कहा। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने खुद को एक युद्ध भूमि पर खड़ा पाया। तलवारें टकरा रही थीं, सैनिक चिल्ला रहे थे और वह खुद एक योद्धा के कब्जों में था। उसके हाथ में तलवार थी। फिर अचानक दृश्य बदल गया। वह एक प्राचीन मंदिर में खड़ा था। एक साधु उसके सामने खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। तुम लौट आए, साधु ने कहा। मैं कहाँ हूँ? ब्लेक ने डरते हुए पूछा। तुम अपने अतीत में हो। ये वही जगह है जहाँ सब शुरू हुआ था। ब्लेक हाँफने लगा। सब कुछ धुंधला हो गया और फिर वह वापस उस इमारत में था। उसके हाथ में वही किताब थी। उसने किताब बंद की और जमीन पर बैठ गया। उसके माथे पर पसीना था। यह क्या था? उसने खुद से कहा। अब ब्लेक समझ चुका था कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था। यह कोई याद थी, उसके अपने अतीत की याद। और तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। ब्लेक ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, जैसे अंगारे। तुम कौन हो? ब्लेक की आवाज कांप रही थी। परछाई धीरे धीरे उसके करीब आई। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उसके चारों ओर हवा और भी ठंडी हो गई थी। तुम्हें याद करना होगा, परछाई की आवाज गूंजी। क्या याद करना होगा? ब्लेक ने हिम्मत करके पूछा। परछाई ने अपने हाथ में एक पुराना लॉकेट निकाला और ब्लेक के सामने रखा। जैसे ही ब्लेक ने उसे छुआ, उसके दिमाग में तेज रोशनी चमकी। अचानक वह फिर से किसी और समय में पहुंच गया। इस बार वह एक विशाल महल के सामने खड़ा था। आसमान में अंधेरा छाया हुआ था और महल के चारों ओर आग लगी थी। लोगों की चीखें गूंज रही थीं। उसने खुद को देखा, लेकिन वह आज का ब्लेक नहीं था। वह एक योद्धा था, राजकुमार की पोशाक में। उसकी कमर में तलवार थी और माथे पर एक निशान, वही चिन्ह जो किताब के कवर पर बना था। फिर उसने देखा कि एक और आदमी उसके सामने खड़ा था, वही परछाई वाला। लेकिन इस बार वह इंसानी रूप में था, लंबा, गहरे कपड़ों में, और उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। तुमने मुझे धोखा दिया था, ब्लेक, या कहें उसका पिछला जन्म चिल्लाया। धोखा नहीं, वह आदमी बोला। मैंने वह किया जो जरूरी था। ब्लेक की सांसें तेज हो गईं। जैसे ही उसने ये दृश्य देखा, सब कुछ फिर से धुंधला हो गया और वह वापस उसी पुरानी इमारत में था। परछाई उसके सामने खड़ी थी। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ब्लेक चिल्लाया। परछाई शांत थी। तुम्हें सच जानना होगा, वरना ये चक्र कभी खत्म नहीं होगा। ब्लेक गुस्से में था, लेकिन डर भी रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, तो मुझे सब कुछ दिखाओ। मैं तैयार हूँ। परछाई मुस्कुराए। अभी नहीं, हर चीज का समय होता है। इतना कहकर परछाई गायब हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। ब्लेक वहीं जमीन पर बैठा रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं कौन हूँ? उसने खुद से पूछा। और यह सब क्यों हो रहा है? वह इमारत से बाहर निकला। बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। उस रात ब्लेक सो नहीं पाया।
उसने किताब और लॉकेट अपने पास रखा। जब उसने लॉकेट को ध्यान से देखा तो पाया कि उसमें एक छोटी सी तस्वीर थी, एक महिला की। उसके चेहरे पर करुणा और दृढ़ता दोनों झलक रहे थे। कौन हो तुम? ब्लेक ने तस्वीर से पूछा। तभी उसे याद आया कि मंदिर की घंटियां बज रही हैं। उसे लगा कि उसे वहां जाना चाहिए। अगली सुबह वो मंदिर पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग साधु बैठे थे। मुझे लगता है आप मेरी मदद कर सकते हैं, ब्लेक ने कहा। साधु ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिए। तुम्हें बुलाया गया है? साधु ने कहा। मुझे बुलाया गया है। किस लिए? क्योंकि तुम सिर्फ ब्लेक नहीं हो, तुम वही आत्मा हो जिसने कई जन्मों से इस भूमि की रक्षा की है। ब्लेक सन रह गया। क्या मतलब? साधु ने एक पुराना ग्रंथ निकाला। ये तुम्हारी कहानी है। जैसे ही ब्लेक ने ग्रंथ खोला, उसे महसूस हुआ कि वह फिर से किसी और दुनिया में खींच रहा है। ग्रंथ के पन्ने खुलते ही ब्लेक को फिर वही तेज रोशनी महसूस हुई। उसकी सांसें तेज हो गईं और पल भर में वह एक और युग में पहुंच गया। इस बार वह एक विशाल युद्ध क्षेत्र में खड़ा था। आसमान में धूल उड़ रही थी। चारों ओर योद्धा थे, कुछ घायल, कुछ तलवारें उठाए लड़ रहे थे। ब्लेक ने नीचे देखा, उसके हाथ में चमचमाती तलवार थी। उसके शरीर पर सुनहरी कवच था और उसकी कमर में वही लॉकेट लटका था जो आज उसकी जेब में था। एक आवाज आई, राजकुमार अर्नव, हमें आपकी जरूरत है। ब्लेक चौंक गया। अर्नव, उसे समझ में आया यही उसका असली नाम था, उसका अतीत का नाम। वह सिर्फ ब्लेक नहीं था, वह राजकुमार अर्नव था, उस राज्य का वारिस जो सैकड़ों साल पहले अस्तित्व में था। उसने चारों ओर देखा, महल दूर जल रहा था। दुश्मन की सेना ने हमला कर दिया था। उसके सैनिक उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम पीछे नहीं हटेंगे, अर्नव, ब्लेक ने तलवार उठाते हुए कहा। उसकी आवाज गूंज उठी। सैनिकों में जोश भर गया। युद्ध शुरू हो गया। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की टाप, युद्ध के नारे, सब कुछ कानों में गूंज रहा था। अर्नव ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन तभी उसने देखा एक काले कपड़ों वाला व्यक्ति युद्ध क्षेत्र के किनारे खड़ा था। वही परछाई। अर्नव उसकी ओर बढ़ा। तुमने मेरे राज्य के साथ विश्वासघात किया। अर्नव गरज उठा। वह व्यक्ति हंसा। विश्वासघात नहीं अर्नव, मैंने वही किया जो भविष्य को बदलने के लिए जरूरी था। तुम्हारा राज्य बहुत शक्तिशाली हो रहा था, ये संतुलन बिगाड़ देता। तुम गलत हो, अर्नव ने कहा और तलवार से उस पर वार किया। लेकिन वह व्यक्ति अचानक गायब हो गया। अगले ही पल एक तेज विस्फोट हुआ। महल की सबसे ऊंची मीनार गिर गई। धूल का गुबार छा गया। अर्नव की आंखों के सामने उसका राज्य तबाह हो गया। उसने अपने घुटनों पर बैठकर जमीन को छुआ और कसम खाए, मैं लौटूंगा और इस अंधकार को समाप्त करूंगा। और तभी सब कुछ धुंधला हो गया। ब्लेक वापस वर्तमान में आ गया। उसके माथे पर पसीना था और आंखों में आंसू। साधु उसके सामने शांत खड़े थे। तुमने सब देख लिया? साधु ने पूछा। ब्लेक ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं जान गया हूं मैं कौन हूं। तो अब समझो कि तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, साधु ने कहा। काला परछाई वाला अभी भी मौजूद है। उसका नाम वरुण है। वह हर युग में लौटता है और अराजकता फैलाता है। तुम्हें उसे रोकना होगा। ब्लेक के मन में डर और क्रोध दोनों थे। लेकिन मैं अकेला हूँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? साधु मुस्कुराए। तुम अकेले नहीं हो। इतना कहकर उन्होंने एक मंत्र पढ़ा। अचानक मंदिर में हवा घूमने लगी और वहां चार और लोग प्रकट हुए, एक योद्धा, एक विद्वान, एक धनुर्धारी और एक वैद्य। ये तुम्हारे साथी हैं। ये भी तुम्हारे साथ उस युग में थे। तुम सबने साथ मिलकर उस समय भी राज्य की रक्षा की थी। ब्लेक ने उनकी ओर देखा। उनके चेहरों पर उसे एक अजीब सी परिचित भावना महसूस हुई, जैसे वह इन्हें हमेशा से जानता हो। हमें जल्दी करनी होगी, योद्धा ने कहा। वरुण इस शहर में है। ब्लेक ने गहरी सांस ली। तो फिर चलो, इस बार मैं उसे खत्म करके ही रहूंगा। रात का समय था। आसमान में बादल घिरे थे और हवा तेज चल रही थी। ब्लेक, उसके चार साथी और साधु मंदिर के बाहर खड़े थे। वरुण शहर के पुराने किले में है, धनुर्धारी ने कहा। हमें सावधान रहना होगा, वह बहुत शक्तिशाली है, विद्वान ने चेतावनी दी। ब्लेक ने अपनी मुट्ठी भींची। मैंने अपना पूरा अतीत देख लिया है, अब डरने का कोई कारण नहीं। इस बार उसे खत्म करके ही रहूंगा। सबने सहमति में सिर हिलाया। वे धीरे धीरे पुराने किले की ओर बढ़े। किला वीरान था, लेकिन अंदर एक अजीब ऊर्जा थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, मशालें अपने आप जल उठीं और किले के बीचों बीच अंधेरे में वरुण खड़ा था। वह पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। उसकी आंखों में गहरी लाल रोशनी थी और उसके चारों ओर अंधकार घूम रहा था। तो आखिरकार तुम आ ही गए, अर्नव, वरुण ने कहा। अब मुझे ब्लेक कहो।
लेकिन हाँ, मैं आ गया हूँ। वरुण हंसा। तुम सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? मैंने हर युग में तुम्हें हराया है। इस बार भी तुम्हारा अंत तय है। नहीं, ब्लेक गरजा, इस बार मैं अकेला नहीं हूँ। इतना कहकर चारों साथी आगे बढ़े। युद्ध शुरू हो गया। योद्धा और धनुर्धारी ने वरुण के अनुचरों पर हमला किया। विद्वान ने एक मंत्र पढ़ा जिससे काले धुएं का कुछ हिस्सा छट गया। ब्लेक सीधे वरुण की ओर बढ़ा। उनकी तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ीं। वरुण के हर वार में अंधकार की ताकत थी, लेकिन ब्लेक हर वार का जवाब दे रहा था। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, वरुण गुर्राया। क्योंकि अब मुझे याद है कि मैं कौन हूं। ब्लेक ने पूरी ताकत से तलवार घुमाई। तभी साधु ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा। मंदिर की घंटियां गूंजने लगीं। किले की दीवारों पर चमक फैल गई। यही समय है, साधु चिल्लाए। ब्लेक ने वरुण पर निर्णायक वार किया। उसकी तलवार चमकी और अंधकार चीरते हुए वरुण को आघात पहुंचा। वरुण चीखा और काले धुएं में बदल गया। पूरा किला हिलने लगा, लेकिन अंधेरा मिट रहा था। जैसे ही सब शांत हुआ, ब्लेक जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। क्या वह हमेशा के लिए चला गया? ब्लेक ने कमजोर आवाज में पूछा। साधु मुस्कुराए। हाँ, उसका चक्र यहीं समाप्त हुआ। तुम्हारे साहस की वजह से ये शहर फिर से सुरक्षित है। ब्लेक खड़ा हुआ। उसने चारों साथियों की ओर देखा। तुम सबने जो किया उसके लिए धन्यवाद। विद्वान बोला, ये हमारा कर्तव्य था। अब हम अपनी अपनी राह पर लौटेंगे। लेकिन अगर कभी अंधकार लौटेगा तो हम फिर साथ होंगे। एक एक करके सब गायब हो गए। ब्लेक अकेला खड़ा था, लेकिन अब वह अकेला महसूस नहीं कर रहा था। उसे लगा कि उसने अपने अतीत और वर्तमान दोनों को स्वीकार कर लिया है। उसने आसमान की ओर देखा। बादल छट गए थे और चांद चमक रहा था। अब मैं सच में जानता हूं मैं कौन हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वह किताब और लॉकेट उठाकर मंदिर से बाहर निकल गया। इस बार उसके कदम भारी नहीं थे। वह जानता था कि उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब एक नई शुरुआत होने वाली है।